हेलो फ्रेंड्स, आज हम दीपावली पर बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी खोवा वाली। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाना भी बहुत ही आसान है। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने गाढ़ी दूध कर लिए हैं। दूध को ज़्यादा हम गाढ़ी नहीं करेंगे, इस तरीके से हम दूध को रखेंगे। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने देसी घी आधा कटोरी से थोड़ी सी हमने ऊपर ले लिए हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, कोई भी आप बर्तन ले, उसकी पेंदी मोटी होनी चाहिए ताकि बेसन भूनते समय जले नहीं। और इसमें उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी बेसन नाप के रख दिए हैं। हमने बेसन और घी नीचे रख कर ही इसे नापने के बाद गैस पर इसे रख कर इसे हम भूनेंगे। अगर आप चाहे तो घी गरम करने के बाद भी आप बेसन डालकर इसे भून सकते हैं, लेकिन जब भी आप बेसन बर्फ़ी के लिए भूने या लड्डू के लिए भूने, बेसन जितना ही मीडियम आंच पर भूनेंगे, खाने की स्वाद उतना ही बढ़ेगी। अब हम इस पर डालने के लिए थोड़ी सी हमने बादाम भुनी हुई ले लिए हैं और काजू ले लिए हैं। अगर आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या चाहे तो आप मत डालें। इसे हमने दरदरी पीस लिए हैं। अब हम उसी कटोरी से हम चीनी लेंगे। चीनी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चीनी आप अपने स्वाद से कम मीठा या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं, क्योंकि घर पर हम अगर बर्फ़ी या लड्डू कोई मिठाई बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से इसकी मात्रा चीनी की मीठा या कम कर सकते हैं। बेसन को हमने मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। लेकिन जब भी आप बेसन की लड्डू बनाएं या बर्फ़ी बनाएं, बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं, तो जो भी बर्तन ले उस बर्तन की पेंदी मोटी होनी चाहिए ताकि बेसन भूनते समय जले नहीं। अगर आप पतली पेंदी वाली बर्तन में बेसन भूनेंगे तो वह जल जाती है, इसलिए इसे जब भी बनाए तो मोटी पेंदी वाली बर्तन होनी चाहिए। बेसन की बर्फ़ी में अगर आप चाहे तो काजू बादाम डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप मत डालें। बेसन की बर्फ़ी बिना काजू बादाम डाले भी बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाने में लगती है, इसलिए आप अपने हिसाब से चाहे तो डालें या चाहे तो मत डालें, क्योंकि इसमें हमने दूध की राबड़ी गाढ़ी कर कर हम डालेंगे। इससे स्वाद बेसन की बर्फ़ी की बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बेसन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लाल हो रही है, इससे थोड़ी देर के लिए इसे हम और लाल कर कर हम भूनेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं थोड़ी सी, अगर नहीं चाहते हैं तो आप मत घी डालें। बेसन की बर्फ़ी आप चाहे तो रिफाइन में भी बना सकते हैं या चाहे तो आप घी में भी इसे बना सकते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर ही इसे हम भूनेंगे। मीडियम आंच पर बेसन जितना ही अच्छे से भूनेंगे उतना ही बेसन की स्वाद बहुत ज़्यादा ही अच्छी आएगी बर्फ़ी में, और धीरे धीरे घी भी बेसन में बहुत ही अच्छे से छोड़ेगी और बेसन बहुत ही अच्छे से लाल हो जाएगी। बेसन हमारी भून गई है। अब इस पर हम जो हमने राबड़ी बनाकर रखे हुए हैं इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसे चला लेंगे। अब हम उसी कटोरी से जो हमने चीनी नाप कर रखे हुए हैं, अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ी सी राबड़ी पतली होगी, इसलिए थोड़ा सा इसे हम चलाते हुए थोड़ी सी राबड़ी को हम गाढ़ी कर लेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है बेसन की बर्फ़ी बनानी है तो आप राबड़ी बनाकर पहले से ही फ्रिज में आप 2-3 दिन पहले रख दें और जब चाहे तो आप बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। हमारी राबड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई बेसन और इसे हम अच्छे से चलाते हुए इसे हम गाढ़ी कर लेंगे। राबड़ी को हमने तेज़ आंच पर हमने गाढ़ी कर लिए थे और फिर हम गैस को मीडियम कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब यह अच्छे से मिल जाए फिर जो राबड़ी है इसे अच्छे से हम बेसन में सुखा लेंगे। जितना ही अच्छे से हम इसे सुखाएंगे उतना ही अच्छी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनेगी। हमने इसमें इलायची की पाउडर दिखाना भूल गए हैं। हमने इलायची कूटकर इसमें हमने डाल दिए हैं। इलायची की पाउडर ज़रूर रखें, इससे बेसन की बर्फ़ी की स्वाद और खुशबू दोनों बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि कहीं हमारी बेसन मोटी न रह जाए, और बेसन को चलाते हुए इसे हम अच्छे से सुखा लेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से जम जाए और यह खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी। क्योंकि अगर बेसन अच्छे से नहीं सूखेगी तो हमारी बेसन की बर्फ़ी अच्छे से नहीं जम पाएगी, इसलिए इसे अच्छे से सुखा लें ताकि हमारी बेसन की बर्फ़ी अच्छे से जम जाए। फिर इस पर हमने डाल दिए हैं बादाम और काजू
आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप चाहे तो काजू बादाम पीसकर डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो मत डालें। आप अपने हिसाब से बेसन की बर्फ़ी बनाएं। अगर आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसे हमने सुखा लिए हैं। अब हम एक ट्रे में घी लगाकर पहले से ही हमने रख लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, सभी अच्छे से डालकर इसे हाथ से प्रेस करते हुए इसे हम बराबर कर लेंगे। इसे जितना ही अच्छे से बराबर करेंगे उतना ही हमारी बर्फ़ी दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेगी। अगर आप बराबर नहीं करेंगे तो कहीं ऊंचा कहीं खाल जैसी दिखेगी, इसलिए इसे अच्छे से बराबर कर ले। बराबर करने के बाद इस पर हमने थोड़ी सी बादाम काट कर रख लिए हैं। अगर आप चाहे तो आप बादाम रखें या चाहे तो मत रखें। फिर इस पर हम थोड़ी सी पोस्ता दाना डाल देंगे। अगर आप चाहे तो पोस्ता दाना भी आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ बेसन और खोआ चीनी डालकर भी आप बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। जो सामान आपके पास न हो वह सामान आप मत डालें। जब बर्फ़ी थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर इसे आप अपनी मनपसंद आकार में इसे काट लें और फिर काटने के बाद इसे आप फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए इसे रख दें। जब बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो जाए फिर आप इसे निकाल लें। फ्रिज में निकालने के बाद देखिए बेसन की बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से बेसन की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपके पास हो वही रखें, नहीं हो तो मत रखें। आप बेसन की बर्फ़ी सिर्फ खोआ, घी या तेल और चीनी डालकर भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप बेसन की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को हैप्पी दिवाली।